चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है फोर फीचर तो है ही, क्योंकि अब हमने एंड तक फोर फीचर ही पढ़ना है। फोर फीचर विद सिक्योरिटीज प्रीमियम, फोर फीचर विद सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब जिस क्वेश्चन में या जिस टाइम हम शेयर्स इशू कर रहे हैं विद प्रीमियम, उस टाइम पे हमारी फोर फीचर की एंट्री क्या बनती है। ठीक है, और पहले एंट्री समझते हैं। अभी तक हमने फोर फीचर की एंट्री क्या समझी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर टू शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल्स इन एरिया। ठीक है, ये एंट्री पड़ी। इक्विटी शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट जाता? ड्यू अमाउंट, टोटल नहीं, जितना ड्यू कर चुकी है कंपनी, ड्यू ऑन शेयर। फोर फीचर में कौन सा अमाउंट जाता है? पढ़ लो, फोर फीचर में कौन सा अमाउंट जाता है? आ चुका, रिसीव्ड। अगर वो एप्लीकेशन रिसीव्ड है तो एप्लीकेशन के साथ डाल दो, अलॉटमेंट रिसीव्ड है अलॉटमेंट के साथ डाल दो जोड़ के, और फर्स्ट कॉल भी रिसीव्ड है तो तीनों को डाल दो, सेकंड कॉल मत डालना, क्योंकि कुछ तो अनडू रहेगा तभी तो फोरफिट होंगे। अच्छा, शेयर अलॉटमेंट ड्यू बट नॉट पेड, पढ़ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। शेयर अलॉटमेंट तब कैंसिल होगा जब हमने ड्यू करा होगा बट पे ना हुआ हो। ठीक है, और कॉल्स इन एरियर कब आएगा? ये भी तब जब ड्यू हो चुका होगा बट नॉट पे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब आता है इस केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम। जब भी हम इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यू करते हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या करते हैं? वो भी क्रेडिट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम है, प्रॉफिट है, इसलिए हम उसको इनकम में दिखाते हैं। अब क्या करेंगे? उसको भी डेबिट करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होगा, बट मेन कहानी आती है कब होगा और कितने से होगा। कब होगा डेबिट और कितने से होगा डेबिट? कोई बता सकता है? ये सिक्योरिटीज प्रीमियम मैं यहां पे कब डेबिट करूं और कितने से डेबिट करूं? आपको तो बताया था परसों तरसों। हंस के दिखा दो बस। देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट तब होगा जब ड्यू हो चुका है। ध्यान से सुनना, सिक्योरिटीज प्रीमियम तब डेबिट होगा जितना ड्यू हो चुका है बट नॉट पेड। जो ड्यू ही नहीं हुआ उसको कैंसिल भी नहीं करेंगे, पहली बात तो ये। ठीक है, ड्यू बट नॉट पेड, जो प्रीमियम ड्यू हो चुका है और जितना पे नहीं हुआ उतने से डेबिट करना हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम। बड़े ध्यान से सुनना और इसको रट लो। क्यों? क्योंकि एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है जिसके अंदर 2 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम है। ठीक है, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम है, और ये जो 2 रुपए प्रीमियम है ना, वो एक तो इसमें जुड़ा हुआ है 1 रुपए प्रीमियम का, और 1 रुपए इसमें जुड़ा हुआ। ठीक है, अब इस बंदे ने, मान लो ये एक था मिस्टर ए, इसको भी 500 शेयर अलॉट हुए थे, इसने अपनी अलॉटमेंट नहीं दी।
ठीक है, मतलब एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट नहीं दी। अब देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना अमाउंट डेबिट होगा, कितना अमाउंट कैंसिल होगा। ये पे कर दिया उसने, ये पे नहीं करा उसने, नॉट पेड। अब मुझे बताओ, जब हम इक्विटी शेयर कैपिटल, तो चलो मैं बता देता हूं कि 500 इंटू 5 से करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इतना ही ड्यू किया, इतने से ही कैंसिल होगा। ठीक है, क्योंकि आफ्टर अलॉटमेंट हम फोरफीट कर रहे हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना डेबिट करूंगा? 500 इंटू 1 के 2, 2 क्यों नहीं? 500 इंटू 1। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला 1 रुपए जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का मिस्टर ए पे कर चुका है, उस टाइम पे ये सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे लिए क्या था? प्रॉफिट। एसेट नहीं, प्रॉफिट है, एक तरह का कैपिटल रिजर्व है। ये 1 रुपए हमारा प्रॉफिट था। तो कोई अपना प्रॉफिट जब्त करता है या कोई अपना प्रॉफिट कैंसिल करता है? अपना प्रॉफिट कोई कैंसिल नहीं करता, लायबिलिटीज कैंसिल होती हैं पूरे से, प्रॉफिट कैंसिल नहीं होता। अब मान लो मैंने किसी को बोला कि भाई तू मेरी प्रॉपर्टी खरीद ले, और उससे मैंने 2 लाख रुपए एडवांस मनी ले ली। ठीक है, अब वो मुकर गया मेरी प्रॉपर्टी खरीदने से, तो कायदे से वो 2 लाख जब्त हो जाता है। अब ये 2 लाख क्या है? मेरा प्रॉफिट है। क्या मैं इस प्रॉफिट को कैंसिल कर दूंगा? नहीं, तू ले ले वापस में से। नहीं, कोई भी अपना प्रॉफिट कैंसिल नहीं करता। इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम हम 1 रुपए से कैंसिल करेंगे, जो कि ड्यू हो चुका है बट मिला नहीं है। उसी को कैंसिल करेंगे ना जो हमने अपना प्रॉफिट दिखा दिया था कि भाई यार ये बंदा आएगा मेरे से गुड्स ले जाएगा, वो बंदा आया ही नहीं गुड्स लेने। तो जो प्रॉफिट मैंने दिखा रखा था उसी को कैंसिल करूंगा मैं, जो नहीं मिला। जो ऑलरेडी मिल चुका है प्रॉफिट, उसको थोड़ी कैंसिल करेंगे हम। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना ये चीज। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आता है डेबिट साइड में, ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम इतने से डेबिट होगा। दूसरी बात, थोड़ी सी डेफिनेशन इसकी भी बदल जाएगी। अब शेयर फोरफीचर में कितना अमाउंट आएगा? प्रीमियम के टाइम पे, जिस क्वेश्चन में प्रीमियम है उस केस में शेयर फोरफीचर में कितना अमाउंट आएगा? अभी तक हम शेयर फोरफीचर में कितना अमाउंट डालते थे? जो रिसीव हो चुका है। इस केस में बता सकते हो हमें कितना रिसीव हुआ है? 3 ये तो हुआ ही नहीं, तो 3 यही तो हुआ है, 1500। बट नहीं, अब की बात जिस केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाए उस केस में शेयर फोरफीचर में वो अमाउंट जाता है रिसीव्ड अदर देन प्रीमियम। क्यों? क्योंकि ये शेयर फोरफीचर हमारा कौन सा है? जब्त किया हुआ पैसा। तो हम अपने प्रॉफिट को जब्त किए हुए पैसे में थोड़ी डाल देंगे, वो तो हमारा प्रॉफिट है। ये जो 1 रुपए मिला हमें, ये तो हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट को जब्त की कैटेगरी में क्यों डालोगे? वो तो मेरा है, मेरा अपना प्रॉफिट है, मैं उसको जब्त की कैटेगरी में क्यों डालूं? है कि नहीं? तो इसलिए जिस क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाए ना, वहां प्रीमियम कब डेबिट होगा? जब ड्यू तो हुआ है, मिला ना। अगर ड्यू हो चुका है, पूरा मिल गया, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, बट ड्यू तो हो रखा है बट मिला ना हो, तब सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा। ठीक है, अगली चीज, शेयर फोरफीचर में प्रीमियम के टाइम पे वो अमाउंट जाता है जो रिसीव्ड तो हो गया, बट उसमें प्रीमियम वाला पैसा मत जोड़ देना जो आपको प्रीमियम रिसीव हुआ है, वो पैसा नहीं जोड़ना। ठीक है, बस बाकी सारी शेयर अलॉटमेंट में भी वही, कॉल्स में भी जितना ड्यू कर रखा है सारा कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत। प्रीमियम के टाइम पे ये 2 अमाउंट्स बदल जाते हैं बस। आओ इस पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं फटाफट। ये कोई भी डाउट हो ना साथ साथ क्लियर करते रहना। ओके तो आ जाता है, डाउट नहीं आता। आओ
फोर फीचर ओरिजिनली एट प्रीमियम। हाँ जी, आओ 41। अभी हमने पीछे की कुछ इलिस्ट्रेशन करनी है, वो छोड़ रखी है मैं, इस टॉपिक की करवा दू। पढ़ो भाई, मेरे को भी पढ़वाओ। 10,000 इक्विटी शेयर्स निकाले, ठीक है, एक शेयर था 10 रुपए का, 2 रुपए प्रीमियम, ठीक है। एप्लीकेशन पे आया 4 रुपए, अलॉटमेंट में आया 5 रुपए, जिसमें 2 जुड़ा हुआ है प्रीमियम का, और 3 रुपए आया कॉल, ठीक है। गौरव, जिसको 200 शेयर अलॉटेड थे, 200 ही है ना, जनरल एंट्री पास करो फोर फीचर की। इफ गौरव डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड बिफोर मेकिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पहले ये करते हैं फटाफट। केस 1, सबसे पहले तो केस 1 के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फोर फीचर, 2 बताओ फटाफट, 2 शेयर अलॉटमेंट भी आएगी अब, क्यों? क्योंकि उसने दी नहीं है, और कॉल आएगी, क्यों? हाँ, क्योंकि कॉल तो ड्यू ही नहीं करी तो कैंसिल भी नहीं करेंगे। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? जितना ड्यू हो रखा है। ड्यू कितना करा है? शेयर्स का पैसा। हाँ बताओ, भाई मैंने बोला ड्यू, इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा, 4 + 3, 5 में 2 प्रीमियम जुड़ा हुआ है, तो 4 और 3 कितने शेयर हैं? 200 इंटू 4 और 3 7, 14, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना पैसा आएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम में आएगा ड्यू बट नॉट रिसीव। ड्यू तो हो रखा हो, मिला ना हो। अब इस केस में यही है, प्रीमियम इसमें था और उसने अलॉटमेंट नहीं दी, मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया, तो कैंसिल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपना प्रॉफिट दिखा दिया था, अब दिया ही नहीं और शेयर्स कैंसिल हो गए, तो उस प्रॉफिट को भी कैंसिल करो, वो तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं मुझे। 200 इंटू 2 400। फोर फीचर में कितना जाएगा? 800। फोर फीचर में जाएगा रिसीव्ड अदर देन प्रीमियम। अपने प्रॉफिट को प्रॉफिट से निकाल के जब्त की हुई कैटेगरी में मत डालो, वो प्रॉफिट है। तो इसमें जाएगा 200 इंटू 4। ऐसे खैर वो तो मिला भी नहीं था, 800। और शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा? पूरा 200 इंटू अलॉटमेंट कितनी थी मेरी? 5 रुपए, 1000। अलॉटमेंट 5 थी ना जो हमने कहां दिया? प्रीमियम आया ही नहीं, कैंसिल किया वो, क्यों? क्योंकि दिखा रखा था, ठीक है। केस 2 बताओ जी। हाँ, ये नहीं, देखो एप्लीकेशन की एंट्री नहीं कर रहा मैं, अलॉटमेंट की कर रहा हूं सीधे, ठीक है। अलॉटमेंट के टाइम पे हमने क्या एंट्री डाली होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम भी ड्यू करेंगे हम। क्यों? क्योंकि प्रीमियम इसके साथ मंगवा रहे हैं ना। तो अलॉटमेंट में कितना जाता? कितने शेयर है? 10,000, 10,000 इंटू 5, ठीक है। कैपिटल में कितना जाता? 10,000 इंटू 3, और प्रीमियम में 10,000 इंटू 2, ठीक है। यह आया 50, ये आया 30, और ये आया 20। ये एंट्री करी होगी हमने तब। अब जब इसका पैसा रिसीव होगा तो क्या एंट्री डालोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट। कितने पे पैसा आया अलॉटमेंट का? 200 छोड़ के बाकी पे आया, मतलब 9800 पे आया, ठीक है। कितना पैसा आया होगा? 9800 पे। लोगों ने तो अपना शेयर का पैसा और प्रीमियम दोनों दिए होंगे, कोई सारे मिस्टर गौरव की तरह थोड़ी होते हैं। यही आएगा ना, क्योंकि लोगों ने तो गौरव को छोड़ के
बाकी लोगों ने तो पूरा पूरा पैसा दिया है 5 रुपए के साथ, कैपिटल का भी दिया है, प्रीमियम का भी दिया है। तो डाल दो कितना आ गया, 0 0 5 8 40 5 9 45 और 49 49। ठीक है, देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम आपने कैंसिल कर दिया जो नहीं मिला, फटाफट सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब देखो मिला कितना, नहीं मिला तो 1000 नहीं मिला मेरे को, है ना, 50 से ड्यू करी थी 49 आ गया, 1000 नहीं मिला। अब 1000 में क्या क्या जुड़ा हुआ है, 3 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए एप्लीकेशन, ओ सॉरी 2 रुपए प्रीमियम, है ना। देखो और कितने शेयर हैं, 200 200 इंटू 5 टोटल। ठीक है, 3 रुपए हमने कैंसिल कर दिया, इसमें 4 और 3, और ये 2 रुपए भी मैंने कैंसिल कर दिया इधर। अब देखो यहां देखो, यहां शेयर अलॉटमेंट कितने से दिखा रखी है, 50 से। ठीक है, मिली कितनी, 49 है, 1000 हमें कम मिली, तो वो हम 1000 थी तो पूरी कैंसिल करेंगे। देखो ना, शेयर अलॉटमेंट हम यहां कितने से डेबिट कर रहे हैं, 500 से, कैंसिल कितने से कर रहे हैं, 49 से। 1000 की तो अलॉटमेंट अभी भी खड़ी हुई है, उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, आओ फटाफट केस 2। इफ borrower did not pay allotment money and on his subsequent failure to pay the first call and final call his share were forfeited। अब देखो फर्स्ट और फाइनल दोनों के बाद शेयर फोरफिट हो रहे हैं। ठीक है, सेम एंट्री आ जाएगी फटाफट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, उसमें अलॉटमेंट इस केस में भी नहीं थी। ठीक है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा 2, शेयर फोरफीचर भी आएगा 2, शेयर अलॉटमेंट भी आएगा और 2 कॉल डिलीरियल भी आएगा। फटाफट मेरे को बताओ शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 200 इंटू भाई ड्यू ऑन शेयर कैपिटल 200 इंटू 10 2000। प्रीमियम आएगा क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट में मंगवाया था और अलॉटमेंट नहीं है, 200 इंटू 4, ओ सॉरी 2 400। फोर फीचर में कितना जाएगा, रिसीव्ड अदर देन प्रीमियम 200 इंटू 4 800। अलॉटमेंट में कितना जाएगा, वही सेम 200 इंटू 5 पूरा, क्योंकि वही ड्यू करा था, वही नहीं आया 1000। और कॉल्स में कितना जाएगा, 200 इंटू कॉल कितनी है 3 600। एंट्री मैच है क्या, बस। ठीक है, फटाफट केस 3। If Gaurav did not pay the first and final call, his share were forfeited। अब फर्स्ट और फाइनल कॉल के बाद शेयर फोरफिट हो रहे हैं। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो आएगा ही आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आएगा क्यों, क्योंकि अब वो ड्यू भी था और रिसीव्ड भी था, तो ये पूरे से आ जाएगा 200 इंटू 10 2000। ठीक है, मैं यहां लिख के काट देता हूं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट नहीं होगा क्यों, क्योंकि ड्यू भी है एंड रिसीव्ड भी है, इसलिए नहीं आएगा। जब मेरे को मेरा प्रॉफिट मिल ही गया तो कैंसिल क्यों करना है। 2 शेयर फोर फीचर में बताओ अब कितना आएगा, यहां मैं लिख देता हूं, फोर फीचर में जब्त किए हुए पैसे में मैं डालूंगा ड्यू, सॉरी रिसीव्ड अदर देन प्रीमियम, तो 4 और 3 7 आएगा, 4 + 3 प्रीमियम नहीं आएगा 1400। ठीक है, और कॉल्स 2 कॉल ही नहीं, अलॉटमेंट नहीं आएगी क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट तो रिसीव होगी, उसको कैंसिल क्यों करना। 200 इंटू 3 600। एंट्री मैच है, बस ये है फोर फीचर का।